एक समय की बात है। सूरजपुर में एक दयालु और उदार राजा रहता था। राजा का नाम राजा राम माणिक था। राम माणिक को हाथियों से बहुत प्यार था। उन्होंने हाथियों के लिए एक अलग अस्तबल बनवाया और उनकी देखभाल के लिए नौकर रखे। नौकर उन्हें खाना खिलाते, पानी पिलाते और साफ करते थे। उन्होंने सभी हाथियों की उचित देखभाल सुनिश्चित की। उनके पसंदीदा हाथियों में से एक राजा था। राजा बहुत सुंदर और दयालु थे। एक दिन राजा ने देखा कि एक कुत्ता उसका बचा हुआ खाना खा रहा है। पहले दिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन फिर उसने देखा कि कुत्ता वहीं खाना खा रहा है। वह उत्सुक हो गया। उसने देखा कि कुत्ता एक सप्ताह से बचा हुआ खाना खा रहा है। अगले दिन वह कुत्ते के पास गया और उससे बात करने लगा। राजा ने कुत्ते से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और जवाब में उसने कुत्ते को अपना नाम बता दिया। हाथी का विशाल आकार देखकर कुत्ता डर गया। कुत्ते ने धीमी आवाज में जवाब दिया कि मेरा नाम रम्मी है। राजा ने कहा, रम्मी, चलो दोस्त बने। राजा ने रम्मी के लिए अच्छी मात्रा में भोजन बचाने का वादा किया। रम्मी बहुत खुश हो गई। कहानी आगे बढ़ती रही और वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। खाना शेयर करने के अलावा वे एक दूसरे से अपने सीक्रेट्स भी शेयर करने लगते हैं। वे अपने दैनिक जीवन और दिनचर्या के बारे में बात करते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। राजा के मंत्री को रम्मी बहुत सुंदर लगी। वह रम्मी को अपने पालतू जानवर के रूप में रखना चाहता था। मंत्री ने अस्तबल की देखभाल करने वाले के साथ एक सौदा किया और कहा, कृपया मुझे इस कुत्ते के बारे में बताएं। तबेले की देखभाल करने वाले को लालच आ गया और उसने कुत्ते को 100 रुपए में बेच दिया। मंत्री कुत्ते को अपने साथ ले गए। अगले ही दिन से रम्मी ने राजा के पास जाना बंद कर दिया। इससे राजा बहुत परेशान हो गए। राजा ने खाना खाना और पानी पीना बंद कर दिया। राजा को राजा की चिंता होने लगी। वह राजा को खाना खिलाने गया, लेकिन राजा ने एक टुकड़ा भी नहीं खाया। राजा ने केयरटेकर से पूछा, ऐसा क्या हुआ जिससे राजा इतना परेशान हो गए? केयरटेकर चुप रहा। राजा ने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी राजा के दुख का कारण ढूंढेगा, उसे 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अब मंत्री को भी पता चल गया था कि रम्मी भी उसके घर आने के बाद से अजीब व्यवहार कर रहा है। मंत्री ने जाकर केयरटेकर से बातचीत की। केयरटेकर ने मंत्री के सामने कबूल किया कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि राजा और रम्मी अलग हो गए हैं। राजा और रम्मी की दोस्ती गांव में भी मशहूर थी। लोग राजा के पास पहुंचे और उन्हें राजा की उदासी का कारण बताया। अंत में मंत्री और कार्यवाहक राजा के पास गए और अपनी बात कबूल की। राजा पहले तो क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उसने रखवाले को माफ कर दिया। राजा ने मंत्री को रम्मी को वापस लाने का आदेश दिया। राजा ने केयरटेकर को यह गलती न दोहराने की चेतावनी भी दी। जैसे ही रम्मी राजा के अस्तबल में दाखिल हुई, वह बहुत खुश हो गया। रम्मी को देखकर वह बेहद खुश हुआ। राजा को वापस देखकर रम्मी भी उत्साहित और खुश हो गई। तभी से वे दोनों साथ साथ रहते थे। कहानी की नीति, कहानी का सार यह है कि लालच हमें सही रास्ते पर नहीं ले जा सकता। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा जानवरों के प्रति दयालु रहना चाहिए।